नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूँ बैंस स्टड फार्म पर भाई। और जो बैंस स्टड फार्म है ये लुधियाना के पास में जगह का क्या नाम है सर? फ्लोर फ्लोर में पड़ता है भाई। और मेन सड़क से बिल्कुल ही जस्ट पास में ही है। तो सर नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया प्रदीप, आपका धन्यवाद। आप हमारे फार्म में बता रहे हो। बिल्कुल सर, थैंक यू। बाकी मैं चाहूँगा सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपने जो फार्म की लोकेशन है वो क्या है? मेरा नाम है जी बलवीर सिंह बैंस। हम्म हमारे फार्म का नाम है बैंस स्टड फार्म। हम्म लोकेशन है पार सिंहपुरा, तहसील फ्लौर, जिला जलंधर। जलंधर, यानी जिला जलंधर लगता है ना? जलंधर लगता है। और अपने यहाँ से जलंधर कितना पड़ जाता है सर? यहाँ से होगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। हाँ जी। तो सर कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी अगर टोटल बात करें तो? हाँ 24-25 हैं जी। 24-25 हैं। हाँ जी। मेल कितने और फीमेल कितनी है सर? 6 घोड़े हैं हम्म और बाकी घोड़ियाँ। बाकी सब घोड़े घोड़ियाँ घोड़ियाँ। हैं। तो अगर हम सर बात करें, अभी हमारे सामने जो सबसे पहली बच्ची है या घोड़ी है, मेरे को लगता है कि एटीट्यूड बहुत खतरनाक है। ये तो प्रदीप जी, एटीट्यूड तो उसने बनाना ही है, क्योंकि जो अपना इंडिया का सबसे बेस्ट घोड़ा है हर्षवर्धन बाबे बालक दास के पास, ये उसकी बच्ची है। और क्या नाम है इसका बच्ची का? इसका नाम है वंश। वंश। हाँ जी। और अगर वंश की उम्र की बात करें सर, उम्र में कितनी है? उम्र तो अब तकरीबन 4 साल के नज़दीक होने वाली है। 4 साल के नज़दीक। हाँ जी। और हाइट में कितनी हो गई सर ये? हाइट में 63। 63। हाँ जी। और कलर नीला है ना? नीला। हाँ जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर इसको? ये राजस्थान से। कितना टाइम हो गया अपने पास में इसको? ये 4-5 के महीने की थी जब लेकर आए थे। 4-5 महीने की? महीने की। यानी कि बच्ची ले आए थे? बच्ची लेकर आए थे। हाँ जी। हाँ। तो जब लेके आए थे सर तब भी ऐसा ही एटीट्यूड था? ऐसा तो नहीं, पहले बच्चे का फ़र्क होता है ना थोड़ा सा। हम्म तो धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो थोड़ा सा एटीट्यूड में फ़र्क आ गया। एटीट्यूड में फ़र्क आ गया है ना? बाकी डीएनए करा रखा है सर इसका? नहीं, इसका डीएनए नहीं करवाया। डीएनए नहीं कराया है? नहीं जी। बाकी सर कितने घोड़ा घोड़ियों का डीएनए है अपने फार्म पे जो है? अपने 4-5 घोड़ी का है और 6 घोड़ों का। 6 घोड़ों का है। हाँ जी। तो बीच में जब आप आए थे तभी करा दिया था हाँ शायद, है जी। ना? हाँ जी। रिपोर्ट आ गई सर सबों की? हाँ, सभी के पासपोर्ट आ गए। अच्छा, सबों के पासपोर्ट भी आ गए। हाँ जी। तो सर क्यों लगा कि डीएनए कराना चाहिए? डीएनए तो जो मार्केट में धांधली चलती है ना, उसको रोकने के लिए बढ़िया तरीका है, इसलिए आजकल डिमांड भी है। जो लोग बढ़िया पैसा लगाते हैं उनको, अगर वो सोना खरीदना चाहते हैं तो सोना ही होना चाहिए, पित्तल तो नहीं होना चाहिए ना। और फिर वो तो गलत भी है ना कि यार वो सोने के पैसे दे और हम उन्हें पीतल दे देवे। पीतल दे नहीं सकते ना। जैसे अब कैसे पीतल दे दूंगा? अगर वो मेरे सोने का भाव देगा तो मैं उसको पासपोर्ट दूंगा, डीएनए टेस्ट होगा उसका, तो वो तो सोना ही होगा ना। बिल्कुल। तो और डीएनए से ये कि शक वाली थोड़ी गुंजाइश खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सर हम बात करें, अभी हमारे सामने माँ और बेटी खड़ी हुई है शायद, है ना? हाँ जी। तो क्या क्या नाम है माँ और बेटी के? रजिया। माँ और बेटी, इसका जो माँ है वो तो है रजिया, और जो उसकी बेटी है उसकी वो है सुखमनी। सुखमनी। तो सर अगर हम बात करें रजिया इसकी माँ है ना? हाँ जी। तो अगर माँ की हाइट की बात करें तो माँ की हाइट कितनी है? 62 है। हाँ जी। और उसी एवज में हम बच्ची की बात करें तो? बच्ची की 63 है। हाँ जी। तो बच्ची की क्या उम्र है अभी? बच्चे की 3.25 साल। और माँ की? माँ की 6 साल। 6 साल। हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि माँ से ज़्यादा हाइट में चली गई बच्ची है। हाइट में उससे काफ़ी है, क्योंकि इसके बाप जो प्रदीप, इसका बाप है ना सूरज घोड़ा न्याल कला में। बच्ची का? हाँ जी। ओके। और घोड़ी का बाप कौन है? घोड़ी का बाप ये दाने की बच्ची है। अच्छा, दाने की बच्ची है। दाने की। आप क्या बता रहे थे सूरज की? सूरज की हाइट बहुत है ना, 68 के नज़दीक उसकी हाइट है। तो अभी भी क्या लगता है सर, ये जो सुखमनी है और जाएगी क्या हाइट में? 1 आधा इंच चले जाएगी। 1 आधा इंच और जा सकती है? जा सकती है। हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि अभी भी माँ और बेटी एक ही रूम में रखते हो आप दोनों को साथ साथ? हाँ, वो दोनों इकट्ठी रहती है। लड़ती वड़ती नहीं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं लड़ती, वो प्रेम से रहती है, आराम से रहती है। तो सर माँ को कहाँ से लेके आए थे? ये लेकर आए थे म्याल कला से, अपना समाने के नज़दीक पड़ता है।
कितना टाइम हो गया सर? इसको 3.25 साल हो गया। 3.25 साल। हाँ जी। और तो बच्ची अपने यहाँ की होम ब्रीड ही है? ये उससे 1 महीने की लेकर आए थे। अच्छा, साथ में ही आई थी? साथ में आई थी अपनी माँ के साथ। माँ के साथ में। हाँ जी। तो बाकी दोनों की अगर मार्किंग की बात करें तो पट्टा तो दोनों के है ही है हाँ ना? जी, हाँ जी। जो सुखमणी है ना, वो उसके पटा है अकेला। उसकी माँ के 2 बाजू चिट्टे हैं। पैर सफेद और पैर सफेद पट्टा हैं, है। हाँ जी, पट्टा। ये है कि माँ का पट्टा थोड़ा सा चौड़ा है तो बच्ची का थोड़ा सा पतला है। पतला आ गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बाकी सर बच्चे वगैरह पालने में ज़्यादा दिक्कत आती है कि बड़े घोड़ा घोड़ी हो? नहीं, दिक्कत तो आती है, लेकिन जो स्वाद बच्चों को पालने में आता है वो बड़े घोड़ों में नहीं आता। बच्चों में क्या मेहनत लगती है सर? मेहनत तो फिर लगती है उसको पालने के लिए, उसको सारा सभी चीज़ देने ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। घोड़ी तो ले आए आप, 5 लाख की घोड़ी लेकर बांध लिया आपने, तो बच्चों तो जो 4 महीने की बच्ची लाएंगे तो उसको 4 साल उसकी सेवा करेंगे तो तभी घोड़ी बनेगी ना। तभी जाके घोड़ी बनेगी। फिर ऐसे है ना, अगर आप मेरे को भी बोलते हैं कई लोग कि आपने बच्ची क्यों ले आई, अगर घोड़ी ले आते तो पहले 3 बच्चे दे देती घोड़ी, डायरेक्ट इनकम चालू हो जाती है। डायरेक्ट इनकम चालू हो जाती है ना। और लेकिन जो अपना बच्चे जो अब तैयार हो ना, मेरे को मालूम है कि कैसी इसकी आदत है, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे यानी उनके बारे में सब पता रहता है? सब पता रहता है। और कोई नई घोड़ी लेके आओ तो उसके बारे में पता नहीं होता है जी। हाँ जी। तो अगर सर हम बात करें, अभी हमारे सामने अगली जो बच्ची खड़ी हुई है, इस बच्ची का क्या नाम है? इसका नाम है सिमरन। सिमरन। हाँ जी। और सिमरन का बाप कौन है सर? ये फूलसंग के पास घोड़ा है, दिलशान। उसकी बच्ची है? उसकी बच्ची है। बिल्कुल। और उम्र में कितनी होगी सर ये? उम्र में 4 साल। 4 साल की। हाँ जी। और हाइट की बात करें सर इसकी? हाइट 61। 61। हाँ जी। तो ये कितने टाइम से सर अपने पास में? ये भी छोटी लेकर आए थे, तकरीबन 1 साल की। 1 साल के करीब। हाँ जी। तो ये कहाँ से लेके आए थे सर? ये हरियाणा में था, एक अपना दोस्त है उसके पास थी। इस बच्ची ने पहले अदालत में इनाम जीता हुआ। अच्छा, यानी कि कहीं रिंग शो में भी गई। हाँ जी। बिल्कुल। बाकी अगर मार्किंग में देखे तो सर ये मार्किंग में क्या है? मार्किंग में इसके केवल फूल है। फूल है माथे पे। तो बाकी सर अगर बात करें, क्या क्वालिटी नज़र आती है इस बच्ची के अंदर? क्वालिटी तो इतना मेरे सभी जानवरों में, घोड़े घोड़ी में शांत स्वभाव की है। शांत है सब? बहुत शांत है। घोड़ा हो या फिर कोई घोड़ी हो या बच्ची हो, सब शांत स्वभाव के है ना? हाँ हाँ, शांत स्वभाव के। बाकी सबों से ज़्यादा खतरनाक एटीट्यूड वाली तो मेरे को लगे यही है बच्ची बंश, है ना? बंश का एटीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन जो अपना गर्म स्वभाव की है ना, वो है सुखमणी। सुखमणी। हाँ जी। यानी कि जो रजिया की बेटी है? रजिया की बेटी। तो सर किसी ने मांगी नहीं कि बंश को? बंश को तो बहुत मांगते हैं, पर लेकिन हम देते नहीं उसको। क्यों? रखनी है वो, इसीलिए तो उसको पाला पोसा है। तो अभी जो बंश है उसको प्रेग्नेंट थोड़ी कराया है? नहीं, अभी करवा दिया जी। करा दिया है? हाँ। किससे करा दिया है? उससे अपना मनी से। मनी से ही? हाँ जी, अपने घोड़े से। बाकी सर सिमरन है सेल के हिसाब से? सिमरन सेल पर है। सेल पे है? हाँ जी। कोई लेने वाला होगा तो दे हाँ, दोगे? जो अच्छे पैसे लगाएगा तो देंगे, क्योंकि जो अच्छे जानवर है ना, उनका दाम अच्छा मिलेगा तो फिर बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। तो सिमरन को सर प्रेग्नेंट करा रखा है? हाँ, करा दिया उसको भी। किससे? मनी से। मनी से ही? हाँ। तो कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर सिमरन? ये तो अभी करवाई है, 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते? तो अभी चेक पास नहीं हुई होगी? चेक पास नहीं है। तो कितने टाइम बाद कराते हो सर चेक पास? हम चेक पास करवाते नहीं। चेक पास नहीं कराते? नहीं, बिल्कुल नहीं, चेक पास नहीं करवाते। फिर कैसे पता लगता है घोड़ी बच्चा देने वाली है? घोड़ी का पेट बता देता है कि बच्चा देगी या नहीं देगी। तो वो तो फिर 4-5 महीने बाद ही पता लगता होगा ना? 4-5 महीने बाद। और खाली रह जाए तो? खाली रह जाए तो रह जाए। तो फिर टाइम खराब नहीं होता होगा इतना? टाइम की परवाह नहीं है, हम ऐसा सोचते नहीं हैं। ह्यूमन बीइंग के हिसाब से उसको चेक करवाना, उसके बाजू डालना मैं अच्छा नहीं समझता। अच्छा, इसलिए आप चेक नहीं कराते? चेक नहीं करवाते, बस घोड़ा छोड़ के? और घोड़ा छोड़ दिया बस। जब उसको मालूम पड़ जाता 3-4 महीने में। अब हमारे पास एक बच्ची है, जेड ब्लैक है, वो उसको 4 महीने के करीब हो गया। वो बताती है कि यहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आप यानी कि नॉर्मल जो पता लग जावे उसी तरीके से पता लगाते हो? उसी तरीके से, क्योंकि उसकी जो बैठनी है, उठनी है, चलना है, फिरना है। और अगर उसके पास दूसरी घोड़ी आती है ना रिंग में, तो उसको नेड़े नहीं आने देती, पास में नहीं आने देती? पास में नहीं आने देती, ये निशानी होती है। तो उससे समझ जाते हो? उससे समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है।
तो सर अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो चौथी बच्ची खड़ी हुई है, इस बच्ची का क्या नाम है? इसका नाम है परी। परी। हाँ जी। और परी के बाप की बात करें? ये जो मैं लेकर आया था गुजरात से, उन्होंने देवकी बोला था। देव की बोल के दी हाँ, थी। देव की बोल कर दिया, लेकिन मैंने तो उसको बोला कि देव हो या कोई और हो, उसका जो कान कनौट है ना, उसके मणिया है, पेठपुड़ा है, वो बहुत अच्छा है, रंग को जाने वाली बच्ची है। तो इसका डीएनए है सर? नहीं, डीएनए नहीं है। डीएनए नहीं है। बाकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या है सर परी? मार्किंग उसके पटाई है। पटाई है। हाँ जी। भाई ये कितने टाइम पहले ले आए थे सर? ये 5-6 महीने की थी। 5-6 महीने की? हाँ जी। बिल्कुल। बाकी ये भी गुजरात से ही लाए थे? ये भी गुजरात से लाए थे। तो सर घोड़ा घोड़ी कैसे परचेज करते हो आप यानी कि? कुछ तो घोड़ा घोड़ी हमने देख कर लिए, लेकिन कुछ जो उधर से वो वीडियो डाल देते हैं या फोटो डाल देते हैं। हमारे लिंक हैं बहुत बढ़िया, जैसे पहाड़ सिंह है गुजरात में, अशोक बघेला है और पटेल साहब हैं, उनसे वो अच्छी चीज़ ही भेजते हैं, क्योंकि वो हमारे को बोल देते हैं कि अगर जब गाड़ी से बच्ची उतारनी है ना, अगर ना अच्छी लगे तो वापस कर देना। अच्छा, नहीं अच्छी लगे तो वापस कर देना। हाँ जी। तो सर कनाडा जब थे तब कितने घोड़ा घोड़ी थे, और आप जब आगे और खुद देख रहे हो तो कितने घोड़ा घोड़ी, कितने की वृद्धि हुई? हाँ, पहले तो 15 के थे, अब तो 25 हैं। 25 है? हाँ जी। तो आप भी कहीं जाते हो कि घूमने के लिए कभी कभार, जैसे मन करता हो कि भाई चलो कोई फार्म देख के आवे? हाँ, जाते हैं, पंजाब में कभी कभार जाते हैं, और गुजरात में जाकर आए हैं। गुजरात में कब गए थे? 3 महीने पहले। अच्छा, 3 महीने पहले। हाँ जी। जब मेरे को लगता है कि सर्दी का सा टाइम होगा। सर्दी का टाइम था। हाँ, सर्दी में थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं आए, गर्मी में तो क्या है थोड़ा, अब तो गर्मी इतनी हो रही है कि अपने घर से बाहर निकलने का मन नहीं करे। बिल्कुल जी, उधर तो राजस्थान में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है इन दिनों में, इसलिए सर्दी में गए थे। तो सर गर्मी में क्या दिक्कत आती है घोड़ा घोड़ियों को संभालने? कोई दिक्कत नहीं है, उसको फैसिलिटी चाहिए। जैसे अब हमने सभी अपना मकान को, ताकि जो है नहीं विंडो है, उनको जाली लगाई हुई है, यानी मक्खी मच्छर ना आए। मक्खी मच्छर ना आए, और सभी के रूम में पक्के लगे हुए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात तो बात है नहीं। लेकिन आपका घर भी क्या खेत में बना हुआ, तो मेरे को लगता है शाम के टाइम में मौसम भी अच्छा हो जाता होगा। हाँ, मौसम अच्छा हो जाता है इधर, इसीलिए रंग बनाया हुआ है। शाम को भी छोड़ देते हैं, सुबह भी छोड़ देते हैं। शाम को और सुबह? सुबह शाम। बाकी आपने वो बनाई रखा है तो वहाँ बांध देते होंगे सुबह सब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुबह 6 बजे खुरली पर बांध देते हैं, और 10 बजे फिर वापस कमरों में ले आते हैं। कमरे में? हाँ जी। फिर शाम को भी निकालते हो बाहर सर? नहीं, शाम को नहीं निकालते। शाम को नहीं निकालते? तो कितने बंदे हैं सर अभी, कितने बंदे रख रखे? 5 बंदे हैं जी। तो बंदे परेशान तो नहीं करते? नहीं, करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करते। ज़्यादा नहीं करते? हाँ जी। क्योंकि बंदों का सबसे मेन लफड़ा ये रहता है, भग जाते। नहीं भागते, नहीं, अच्छे हैं बंदे, सही है, बंदे सही। हाँ जी, सीधे हैं। हाँ जी। बाकी सर जो चारों हमने लोगों को जो बच्चियां दिखाई है, उसमें से यानी कि वंश को छोड़ के बाकी सब सेल कर दोगे? सभी दूसरी सेल कर देंगे। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रदीप भाई, कई लोग फ़ोन करते हैं कि हमें घोड़ी चाहिए, सेल पर है कि नहीं, तो मैं बताना तो पड़ता ही है। बिल्कुल कि सेल पर है ना, तो जब उससे बजट पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि आप बताओ। तो बस वो तो भाई तू बताएगा ना, तेरा क्या बजट है? हाँ, बजट नहीं बताते। हमारे पास जो सभी लाइन के बच्चे हैं ना, ये हाई जो प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए पास जो टेस्ट है ना, उसका तो 2-2.5 लाख से तो बच्चा आएगा नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छी किसी ने कीमत देनी हो तो ना, वो फोन कर ले तो दे देंगे। तो भाई जो जेन्युइन बायर हो वो ही कॉल करे, टाइम पास वाले कॉल ना करे। कहने का मतलब सीधा ये है। बिल्कुल। जिसको रात में लगा के एक बोत का कॉल करना हो तो वो और किसी को ही कॉल करे, है ना? बिल्कुल। तुम्हारे फोन करने से ऐसे क्या होता है कि आजकल मैं वीडियो में नंबर देना ज़्यादा प्रिपेयर समझता नहीं हूँ, तो ऐसा ना करें। जो बायर हैं, जो सीरियस हैं, वो ही कॉल करें, और मजाक करने वाले अपने घर में ही कॉल करें, अपने पापा मम्मी को लगा ले में, तो ज़्यादा बेहतर रहे। ओके सर, थैंक यू। बाकी दोस्तों हम आपको दूसरे पार्ट में मिलते हैं इस फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है मनी और उसके रिजल्ट के साथ में। ओके सर, थैंक यू।